अच्छा, मुझे कुछ समझाएंगी इसका गुणागणित कि क्या होता है, एविएशन कैसे पैसा कमाता है, इतना महंगा जहाज की कीमत कितनी होती है? कुछ आई थिंक आज के बाद आज मान के चलिए 800 के ऊपर आसपास है। 800 करोड़ रुपए का आप जहाज खरीदते हैं, तो उससे कमाई कैसे होती है? सिंपल सी बात है, जैसे आप कोई एक बस टेम्पो वाले फॉर्मेट में बताइएगा मुझे। बिल्कुल, आप टेम्पो वाले फॉर्मेट में समझिए। हाँ, टेम्पो वाले फॉर्मेट जाते हैं। एक टेम्पो अगर इस समय आज की डेट में 6.5 लाख रुपए के आसपास की आ रही है, ठीक, करेक्ट? ठीक है। 6.5 लाख के आपने उसमें 1 लाख रुपए जमा करा, बाकी आपने फाइनेंस करा। 15,000 की 18,000 की आपकी EMI आती है। एक चक्कर आप मारेंगे, अगर हम अपना लोकल बताते हैं, 9 से कानपुर अगर चक्कर मारते हैं तो 20 रुपए की सवारी, 25 रुपए सवारी। छह आदमी आप पीछे बैठते हैं, 2 आदमी आगे बैठते हैं, ड्राइवर मिला के एक पीछे खड़ा रहता है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप मंथली कम से कम 40,000 बचाते हैं, 15,000 EMI देते हैं, बाकी सब खर्चे निकाल के आपको पता है। सिंपल थॉट है। टेम्पो वाली अब आपको तो ई रिक्शा वाले में बताते हैं। ई रिक्शा खरीदिए, 1.5 लाख रुपए का ई रिक्शा आता है। सवारी बैठे लिए, बैटरी चार्ज करिए, चलाते रहिए, शाम को जो बचा 8,000 की EMI आती है। अब हवाई जहाज इसी तरह बताइए, 800 में खरीद, 800 करोड़ में एक्स अमाउंट एक डाउन पेमेंट होता है, वो देते हैं। हाँ, बस बात खत्म है। बाकी अपना पायलट, वो सारी चीजें, क्रू मेंबर, वो सारी चीजें रखिए। आपने फॉर्मेट समझिए, वही सेम फॉर्मेट है। वो क्रू मेंबर, ये ड्राइवर, कंडक्टर, ये वो तो सब लाने ही पड़ेंगे ना। DGCA को किराया, लैंडिंग फीस, सब तो वो हैंगर, वो तो इसीलिए तो वो टिकट से लेंगे ना। वहां पर टेम्पो में 15 रुपए किराया है, 20 रुपए किराया है, आपके यहाँ 4,000 रुपए किराया है, तो वो उसी से निकलेगा, फ्यूल भी उसी से निकलेगा, सब कुछ उसी से निकलेगा। सिंपल फॉर्मेट है। एक बार की उड़ान में दिल्ली से मुंबई में कितना फ्यूल खर्च होता है आपके जहाज में? 3,000 लीटर के आसपास। 3,000 लीटर, 100 रुपए के हिसाब से तेल, 100 रुपए के आसपास एविएशन फ्यूल आता होगा। हाँ, 100 रुपए ऊपर। हाँ, तो 3,000 गुणे 100, लगभग 3 लाख रुपए का तेल खर्च हो जाएगा। 3 लाख रुपए का तेल, और उसमें 186 लोग, ये तेल निकालना, वो सारी चीजें वो सब कैलकुलेट रहता है। उस पर हम लोग सीट के हिसाब से पैसा निकाला जाता है कि पर सीट क्या कॉस्टिंग आ रही है, तो पर सीट की कॉस्टिंग निकाली जाती है। मान लीजिए कभी समझने की, जैसे आपको देख के बल आ रहा है, जैसे कि क्या है कि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए एक हमने सीट की कॉस्टिंग निकाली कि एक सीट पे अगर हम 5,000 की टिकट रखते हैं तो 186 है, या मानिए 200 पकड़ते हैं, 100 पकड़ते हैं, जो भी पकड़ते हैं, 186 नहीं बैठते। हम लोग लोड फैक्टर लेके चलते हैं 85% के आसपास का, कि 85% हमारी सीटें फुल रहेंगी। तो मान के चलिए अगर हमने 170 सीटें लेके चले कि 170 सीटें हैं और 5,000 रुपए के हिसाब से हमारा चल रहा है, तो एक हमने एवरेज निकाल लिया कि 5,000 रुपए सीट आ रही है, 4,000 रुपए सीट आ रही है, उसमें हमको जो प्रॉफिट लेना होता है वो हम लोग प्लस करके उस टिकट को खोल देते हैं। बस उसके बाद वो इसी हिसाब से प्रोसीजर होता है। कभी कदार क्या होता है कि आपकी फ्लाइट बहुत टाइम पे रहता है, आपको प्रॉफिट देती है, कभी कदार आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है, या कहीं लेट हो गई, या रनवे खड़ी है, तो कभी कभी आपको नुकसान भी देती है। इसी तरीके जैसे आपकी टेम्पो है, बस है, उसी तरीके से एरोप्लेन होता है। कभी कभी आप एक्सेल टूट जाता है तो आपको अपनी जेब से 300 रुपए डालने पड़ते हैं, लॉस आता है एक दिन। तो सब दिन आपके फेवर में आए ऐसा नहीं हो सकता, कभी आपके दिन फेवर में हो, कभी आपके अनफेवर में भी होगा। तो उसी तरीके से एविएशन चलता है। सारे सब कुछ वही है, जो बेसिक मेथड है, चाहे वो आप जहाज उड़ाइए, चाहे गाड़ी चलाइए, चाहे रिक्शा चलाइए। अच्छा, वही है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, बस ये सारे क्वेश्चन क्यूरियोसिटी अंदर से आ रहे हैं, ये बने बनाए क्वेश्चन है ही नहीं। ये जैसे कि आपने 85% सीटें फुल कर ली, अगर हर बार 85% सीटें जा रही हैं और हवाई जहाज सही से उड़ रही है, आ रही है, जा रही है, तो क्या वो प्रॉफिट में रहेगी? हमेशा प्रॉफिट में रहेगी, हमेशा प्रॉफिट में रहेगी। मतलब उसका लोन चुकता करने में या किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा क्यों एयरलाइंस वाले करते हैं कि जब कोई त्योहार आता है या हम लोग को कहीं जाना रहता है तो 5,000 की टिकट 25,000 में बेचते हैं? भैया एक्चुअली में अब किसी का दूसरे का घर है तो दूसरे घर के बारे में हम जानकारी कैसे आपको दे पाए? देखिए, हम अपने घर की जानकारी करेंगे तो आप भी ना वही काम। हम हो सकता है ना करें, मतलब आप महंगी टिकट नहीं बेचेंगे। हम वेज खाते हैं, आप नॉन वेज खाते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में नॉन वेज बनता है, मेरे घर में वेज बनता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ हमारे जवाब तो है नहीं। हो सकता है जब हमारे वहाँ त्योहार है तो हमारे वहाँ वेज ही वेज बने, नॉन वेज ना बने। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप टिकट महंगे नहीं करेंगे? टिकट के प्राइस हमारे सर्कुलेट नहीं होंगे कि आपका ये नहीं कि 4,000 से 6,000, 6,000 से 12,000, ऐसे नहीं होगा। जो सुबह मॉर्निंग में खुलेगा वही टिकट रहेगी, चाहे वो फेस्टिवल हो चाहे नॉर्मल डे हो। मतलब अब होली दिवाली में 5,000 की टिकट 25,000 में नहीं बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। हाँ, नहीं बेचेंगे भैया, उसमें सोचना क्या है, इतनी बार नहीं बेचेंगे भाई। तब तो आप मतलब 3 से 300 बहुत जल्दी हो जाएंगे। बोइंग हमको कह रहे हैं 300 के, हम 3,000 पहुंचे, हम तो यही चाहते हैं जल्दी जल्दी, हमारा टारगेट भी यही है। अच्छा, ये बताइए मुझे, किराया कितना होगा? कुछ सोचे हैं? कुछ नहीं। लखनऊ से दिल्ली का? ना, ऐसे नहीं है। ऐसे हम आपको कैसे कहते हैं कि 2,000 किराया, 4,000 किराया है, वो डिपेंड करता है ना। मानिए फ्यूल के रेट बढ़ गए अभी, तब
तो वो तो सब डिपेंड करता है ना मार्केट के हिसाब से। तो हम ऐसे कैसे कुछ भी किराया कितना होगा? कोई आइडिया नहीं सर, हाँ? कुछ भी नहीं सर, ऐसे कैसे बता देंगे? आप हमसे पूछ रहे हैं हाँ। कि आपको 4 महीने के बाद हम आपको पनीर की सब्जी किस तरह की खिलाएंगे, नमक ज्यादा रहेगा कम रहेगा, तो कैसे बता दें? अब 4 महीने बाद पता नहीं, हम सोच रहे हैं कि हमको पनीर वो सही असली वाली मिलेगी कि पैकेट वाली मिलेगी, कैसे बता सकते हैं? तो आप हम 4 महीने की हम चीजें कैसे गणना कर सकते हैं? स्वाभाविक सी बात है, नहीं बता सकते ना। अभी पेड़ लगा है, आप उसमें पूछ रहे हैं फल मीठा है खट्टा है, कैसे बता देंगे? मतलब आपने ये तो आश्वासन, ये तो आपने कहा ही है कि रेट हमने फ्लक्चुएट नहीं होंगे, हाँ, जैसे दिल्ली नहीं होंगे। और दूसरी बात है, लखनऊ- हमारी टिकट्स की क्या सिस्टम रहता है, विंडो कब खोलेंगे विंडो कब क्लोज, वो कंपनी के इंटरनल मैटर है। हाँ। वो हम अपने समय जब आएगा तो वो पता चल जाएगा आपको। पेड़ अभी लगा है, फल आने दीजिए, खट्टा निकलेगा मीठा निकलेगा कैसा है वो वेट एंड वॉच, थोड़ा समय नहीं, फल खाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, नई एयरवेज कंपनी है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, बट पेड़ लग के फल लगने में जो टाइम लगता है तो लगेगा ना। अच्छा, आप हवाई जहाज कंपनी के मालिक हो गए, साधारण से मोहल्ले से बिल्कुल आए होंगे आप कानपुर के, तो अगर जब वहां जाते हैं इस समय, नहीं अब बहुत कम जाना होता, सुबह उठे टेम्पो चलाए, सवारी ढोया, काम खत्म हुआ। एक दिन में टेम्पू जब चलाते थे तो कितना कमाते थे? एक दिन में 4 चक्कर लगाते थे, 4.5 चक्कर, 4-4.5 चक्कर। टेम्पू चला के 4.5 चक्कर लगाते थे। कहाँ से कहाँ तक का? ये उन्नाव से कानपुर के बीच में चलता था। उन्नाव से कानपुर के बीच में? फूलबाग से गांधीनगर 13 तक। कौन सी टेम्पू चलाते थे? वो होता था विक्रम, होता थी विक्रम, आती थी पहले। विक्रम में 4 आदमी? नहीं 3 पहिया होता था। 3 पहिया, मतलब 4 इधर हम बैठे हैं विक्रम में सर। हाँ विक्रम बैठे ना, है। 3 इधर 3 इधर, है। 2 आगे, है। एक का पैर से कर दिया, गियर के बीच में आ गया। है। आपने देखा ही होगा, बैठे तो पता ही होगा, बस हाँ। सिंपल बैठे ही। तो वही 4 चक्कर चलाते थे। कितने भाड़े होते थे उस समय? उसमें 13 रुपए पड़ता था। है 13 रुपए। 13 रुपए। एक चक्कर में कितनी कमाई हो जाती थी? एक चक्कर में आप मानिए 6 सवारी तो ऐसे बैठती थी, बाकी 1-2 सवारी लटक जाती थी, उनका अलग से पैसा पड़ता था। ये इस दौर से अब आप हवाई जहाज की तरफ जा रहे हैं। 13 रुपए लटकाएंगे नहीं, चिंता ना करिए, वहाँ सवारी नहीं लटकाएंगे। वहां नहीं लटकाएंगे ना? वहाँ नहीं लटकाएंगे, चिंता ना करिए, ना खड़ा भी नहीं करेंगे, वहाँ बैठ के जाएंगे।